एक मित्र ने पूछा है कि मैं अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही हूँ। जिस चीज़ या बात से मैं पार जाना चाहती हूँ वही वही मुझे परेशान करती है। एक बात पक्की, आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। किसी चीज़ से दुश्मनी मत कीजिए, किसी विचार से मत लड़िए। जिसके आप पार जाना चाहेंगे वो आपका पीछा करेगा, क्योंकि दुश्मनी आपने ली है। एक मक्खी को भी आप भगाओ, वो तुरंत आके वहीं बैठेगी। उसके अहंकार को भी चोट लगती है, अच्छा तुम कौन हो मुझे उड़ाने वाले। कुत्ते से कहो हटो हटो हटो, बिल्कुल नहीं हटेगा। अरे बड़े आए तुम हटाने वाले, और हमला करेगा वो। अपने भीतर के विचारों से सावधान, उनसे शत्रुता नहीं लेनी है। स्वागत भाव से, मैत्री भाव से निरीक्षण करना है, साक्षी होना है। जब आपने पहले से ठान लिया कि गलत है और नहीं होना चाहिए मेरे भीतर, तो फिर आप साक्षी हो ही नहीं, आप जजमेंटल हो गए। आपने पहले ही फैसला कर लिया क्या सही क्या गलत, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। अब आप फंसे एक दुष्चक्र में। सावधान, यह भूल मत कीजिए। अगला सवाल है कि क्या संकल्प के द्वारा हम शारीरिक बीमारियों में भी लाभ प्राप्त कर सकते हैं? एक सीमा तक हाँ, क्योंकि बहुत सी बीमारियां साइकोसोमेटिक इलनेस हैं, मनोशारीरिक हैं, हमारे मन से ही उत्पन्न हुई हैं, शरीर पर उसके लक्षण प्रकट हो रहे हैं। अगर हमारा मन एकजुट हो जाए, क्रिस्टलाइज्ड हो जाए, एक ऑटो हिप्नोसिस, आत्मसंमोहन के द्वारा हम उस बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। इसलिए मैंने कहा एक हद तक। तो करीब करीब 33% बीमारियां ऐसी हैं जिनसे हम पार पा सकते हैं बिना किसी औषधि के। 66% एक्चुअल इलनेस हैं, उसमें भी हमारा मन कार्य करेगा दो प्रकार से। एक तो स्वीकार भाव के द्वारा, ठीक है कोई कष्ट है तो कष्ट तो रहेगा फिजिकल बॉडी में, लेकिन हमारा मन उससे संघर्ष करना छोड़ देगा। यह भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दर्द है, आप औषधि भी ले रहे हैं, जितना फायदा हो सकता है हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी है। अब इसको स्वीकार कर लीजिए। यह स्वीकार भाव आपकी मानसिक परेशानी को कम कर देगा। तो फिजिकल बॉडी में तो समस्या रहेगी, लेकिन आपका मन अब उससे व्यथित नहीं होगा। यहां तक कि जब मृत्यु आ रही होगी, हम सहज भाव से उसको भी स्वीकारेंगे, आलिंगन करने को तैयार होंगे। हमने सारी जिंदगी भर जीवन का सम्मान किया, अब जीवन का शिखर आ रहा है, तो हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। तो चाहे बीमारी हो अथवा मौत, हम दूसरे ढंग से उसको लेंगे, शांति से, आनंद से, स्वागत भाव से, और तब मृत्यु तक हमारे लिए उत्सव बन जाएगी। अगला प्रश्न है, जब मैं बिना किसी नाम के लोगों को अथवा वस्तुओं को देखता हूं तो बहुत अच्छा लगता है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। यह संत लाओ त्सु के द्वारा दी गई अद्भुत विधि है, हर साधक को अवश्य करना चाहिए। इस बारे में यहां बोलने के लिए मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं ओशो की किताब ताओ उपनिषद पढ़िए। उसके मेरे ख्याल से पहले या दूसरे प्रवचन में ही यह विधि आती है। इतनी सरल, इतनी सरल। जो भाषा हमने सीख ली है, हर चीज का नाम हम जानते हैं, कुछ सेकंड के लिए उसको ड्रॉप कर दो। उस बच्चे जैसे हो जाओ जिसको अभी कुछ पता ही नहीं, अभी अभी जन्मा है, उसे कोई भाषा नहीं आती, उसे किसी चीज का नाम नहीं पता, और आप विस्मय भाव से आश्चर्यचकित होके उस वस्तु को या व्यक्ति को देखोगे जो सामने है, और आपके भीतर निर्विचार मौन छा जाएगा। इतनी छोटी सी ट्रिक, और आप ध्यान में डूब जाओगे। आप पुनः उसी अवस्था में पहुंच जाओगे जैसा आप जन्मे थे। छोटे बच्चे को हर चीज आश्चर्यचकित करती है,
फिर धीरे धीरे वह भाषा सीख जाता है, आश्चर्य का गला घोंट दिया जाता है, उसको भाषा आ गई, नाम आ गए, हर चीज पे उसने लेबल लगा दिया, क्या क्या है उसे पता है। और बस एक झूठा ज्ञान का भ्रम कि मैं जानता हूं। हम क्या जानते हो, जरा गौर से देखो तो क्या जानते हो? 40 साल से पति पत्नी साथ रह रहे हैं, आप एक दूसरे के बारे में क्या जानते हो? कुछ भी नहीं। दूसरा व्यक्ति आज भी उतना ही अनजान, अपरिचित और अज्ञेय है जितना पहले दिन था। वस्तुओं के बारे में क्या जानते हैं हम? जरा गौर से विचार करोगे तो अवाक रह जाओगे, विचार चलने बंद हो जाएंगे। जो हम जानते हैं वो बहुत ही सुपरफिशियल नॉलेज, काम चलाओ। हमने नाम रख दिया किसी चीज का, उससे क्या पता चलता है? वह रहस्य अब भी रहस्य है। लाओ त्सु की एक विधि और जिक्र करना चाहूंगा, यद्यपि सवाल से संबंधित नहीं है, लेकिन वह भी बहुत महत्वपूर्ण है और हर साधक को अपनानी चाहिए। जैसे ऊर्जा जागरण के लिए हमने यहां मूल बंध के प्रयोग किए, मूल बंध का ही सूक्ष्म रूप संत लाओ त्सु के द्वारा दी गई तांडेन की प्राणायाम साधना है। इसके लिए आप ताओ उपनिषद का प्रवचन नंबर 24 सुनिए अथवा पढ़िए, क्योंकि मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं। ओशो ने 1.25 घंटे में समझाया है, पूरा ही सुनिए। मूल बंध में हम फोर्सिबली हवा को बाहर छोड़ते हैं और नीचे के 3 चक्र को सिकोड़ते हैं और बाहर 5-7 सेकंड सांस रोकते हैं। इसका माइल्ड रूप, सॉफ्ट रूप, इतना सॉफ्ट कि किसी को पता भी ना चले। आप हल्की सी सांस छोड़िए जोर से, इतनी धीमी कि आपके बगल में बैठे मित्र को भी पता ना चले कि आपको स्पेशल सांस ले रहे हैं। तो बहुत ही कम होगी वो, नीचे के 3 चक्र सिकुड़ जाएंगे, बहुत कम, मूलबंध की तुलना में 100 गुना कम। और बाहर जो रोक रहे थे बहिर्कुंभक, वो भी मात्र 1 सेकंड का या मैक्सिमम 2 सेकंड का, इससे ज्यादा नहीं, ताकि बाहर से समझ भी नहीं आए कि आपको स्पेशल सांस ले रहे हैं। और इसके जादुई परिणाम देखो फिर आप। मूलबंध तो बैठ के हम कभी कभार करेंगे, 10 मिनट 20 मिनट, दिन में 1 बार की 2 बार की मैक्सिमम 3 बार कर पाएंगे। ये वाला प्रयोग तांडेन सांस की विधि का हम दिन में 1000 बार कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई स्पेशल टाइम नहीं चाहिए, स्पेशल पोजीशन नहीं चाहिए। कहीं भी कभी भी अपनी दैनिक दिनचर्या के काम धाम करते हुए जब याद आ जाए तब, मान लो आपको 1 मिनट याद रहा तो 1 मिनट में 10-12 बार आपने उस विधि से सांस छोड़ दी। भूल गए कोई बात नहीं, फिर जैसे ही याद आया फिर वैसे करने लगे। इतना याद रखना, इतना माइल्ड, इतना सॉफ्ट हो कि बाहर से पकड़ में ना आए किसी को। हल्का सा झटका नाभि पे लगेगा, बहुत हल्का सा आपको महसूस होगा छूटती सांस का। 1 सेकंड के लिए बाहर रुके और फिर सांस को भीतर आने दिया, कहीं भी जोर नहीं, या कहें कि बहुत हल्का सा जोर छूटती सांस पर, बहुत हल्का सा। और आप 1 दिन में अगर इसको कर लिए, 1000 बार तो हो ही जाएगा। ना हो तो आप अपने मोबाइल में कुछ अलार्म भर लीजिए, हर 10 मिनट बाद 1 घंटी बज जाए रिमाइंडर। वो ऐप्स आते हैं कि आप 10-10 मिनट में 1 घंटी बज जाए, हल्की सी लो वॉल्यूम, किसी को पता भी ना चले, आपको पता चल गया, बस आपको याद आ गई। और आप 1 दिन में ही देखेंगे कि क्या चमत्कारिक विधि है। ना योगासन साधना है, ना कोई कठोर तपस्या करनी है, कुछ भी नहीं। अपना सामान्य सहज जीवन जीते हुए एक छोटी सी चीज ये जोड़ दी। और अगर इन दोनों चीजों को आप एक साथ जोड़ लो, बिना नाम के दृश्य को देखो,
क्योंकि इस दोनों एक साथ हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको ख्याल ही करना है कि मान लो मुझे भाषा नहीं आती, तो जिसको मैं कुर्सी कह रहा हूं फिर उसको मैं क्या कहता, कुछ भी नहीं। बस ये कुर्सी होती सामने, मैं सीधा इसको जानता है एक वस्तु, नाम नहीं है, बिना नाम के। और आप पाओगे भीतर निर्विचार सन्नाटा छा गया, ध्यान का लक्ष्य हासिल हो गया।